तो नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे जीएस रीजन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चला रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की। और इसका अगला चैप्टर जो कि 4th है, जिसका नाम है मैप्स। तो आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही आ जाता है कि व्हाट इज अ मैप। मैप आखिर में है क्या? तो देखिए, मैप की डेफिनेशन क्या कहती है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। मैप मतलब हमने किसी चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोबारा से उसको रिप्रेजेंट किया है, बनाया है, या फिर एक तरीके की ड्राइंग है, इसे ड्राइंग बोल सकते हैं। किसकी? ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की, अर्थ के सरफेस की, या फिर उसके एक पार्ट की, जो कि बनाया है हमने किसी भी एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल के द्वारा। अब देखिए, स्केल के अकॉर्डिंग, अब स्केल क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे कि स्केल क्या होता है। अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा। और ये मैप की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैप के बारे में और कुछ चीजें। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप क्या क्या दिखाता है? देखिए, एक मैप या एक तो छोटा सा एरिया दिखाता है। ठीक है, आपको अगर एक मैप आप देखेंगे, जैसे इंडिया का ही मैप देख लीजिए, तो वो आपको इंडिया का जो मैप है वो आपको इंडिया के बारे में, इंडिया का जो एरिया है उसके बारे में बताता है। आपको पता लग जाता है कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जानने को मिलते हैं। तो बस यही है कि एक मैप क्या क्या दिखाता है? एक छोटा सा एरिया और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। इस लाइन का मतलब ये है। और दूसरा मैप कोई क्या क्या हो सकता है उसमें? उसमें इतने फैक्ट्स हो सकते हैं जितना कि एक बड़ी किताब में होते हैं। ठीक है, उसमें इतने भी फैक्ट्स हो सकते हैं। और मैप्स मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। हाँ, ये बात तो सही है भाई। अब ग्लोब में आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती ना। ग्लोब में तो आपको बस एक तरीके से मिनिएचर फॉर्म दिखता है किसका? अर्थ का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ग्लोब में तो बस एक मिनिएचर फॉर्म दिखता है हमें अर्थ का, बट उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं पाती। तो लेकिन मैप में क्या है, इसीलिए मैप ग्लोब से काफी ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, ग्लोब से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब काफी सारे मैप्स को साथ में रख देते हैं हम, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। आपने एटलस देखी होगी, एटलस की बुक आती है। ठीक है, उसमें कई सारे मैप्स दिए होंगे। देखना, आप खरीदना, जिसे जिसे मैप्स और वर्ल्ड के मैप्स और इन सब के बारे में जानने का शौक है, वो जरूर एटलस की बुक खरीदे। हर दुकान पे, हर बुक स्टोर पे मिल जाती है एटलस की बुक। उसमें सारे मैप्स होते हैं। तो वही है, अगर खूब सारे मैप्स को हम एक साथ रख दें तो वो एक एटलस बन जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। जो एटलसेस होती हैं वो काफी साइज की होती हैं। और मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और उनकी जो मेजरमेंट्स होती है वो अलग अलग प्रकार के स्केल्स पे ड्रॉ की जाती है। अब देखिए, फिर मैंने बोला था कि स्केल्स, मैंने बताया था ना स्केल्स के बारे में कि आगे बताऊंगा। देखिए, स्केल्स के बारे में अभी आपको पता चलेगा कि है क्या स्केल्स। आगे बढ़ते हैं हम तब तक। टाइप्स ऑफ मैप्स। तो देखिए, तीन टाइप के मैप्स होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो पहले देखिए फिजिकल मैप्स क्या क्या होते हैं। जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दीज मैप्स शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। जो भी नेचुरल फीचर शो करते हैं, जो वो मैप्स जिनमें सिर्फ नेचुरल फीचर्स, जो अर्थ के सिर्फ नेचुरल फीचर्स को शो करता है। नेचुरल फीचर्स क्या क्या हैं अर्थ के? माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ये सब क्या है? ये नेचुरल फीचर्स हैं किसके? अर्थ के। तो यही सब, ये वही मैप्स जो ये सब
नेचुरल फीचर्स शो करता है उसे हम कहते हैं कौन से मैप्स, फिजिकल मैप्स। अब देखिए पॉलिटिकल मैप्स कौन से हो गए, तो पॉलिटिकल मैप्स का मतलब होते हैं वो मैप्स जो, देखिए मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो सिटीज, टाउन्स, शहर, जिले, विलेजेस, गांव और डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग देश और स्टेट्स, अलग अलग राज्य, वर्ल्ड के अलग अलग देश और अलग अलग राज्य को दर्शाता है अपने मैप में। जो मैप किसे किसे दर्शाता है, क्या क्या शो करता है, सिटी को, टाउन को, शहर, जिला, गांव और डिफरेंट कंट्रीज, तरीके तरीके के देश और अलग अलग राज्य पूरे वर्ल्ड के, उनकी बाउंड्रीज के साथ, विद देयर बाउंड्रीज, मतलब जो उनकी बाउंड्रीज हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके साथ जो दिखाता है वो होता है पॉलिटिकल मैप्स। देखिए थीमेटिक मैप्स, ये कौन से होते हैं, These maps focus on specific information। ये जो मैप्स होते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। कैसी कैसी, सच एज रोड मैप्स, अच्छा आपने देखे होंगे, उसमें सिर्फ रोड के बारे में दिया होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की रोड के बारे में दिया होता है कि इसकी रोड ऐसी ऐसी है, यहाँ यहाँ ये है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो वो होते हैं रोड मैप्स। और कुछ कुछ रेनफॉल मैप्स होते हैं। रेनफॉल मैप्स में क्या क्या होता है कि यहाँ ज्यादा बारिश है, यहाँ कम बारिश है, यहाँ कितनी बारिश है, अलग अलग स्टेट्स की दिए रहते हैं। जैसे नहीं, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप बना हुआ है कोई, ठीक है, उसमें वो सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, इंडिया का मैप हो, उसमें बना, उसमें अलग अलग जगह, जैसे चेरापूंजी में ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ बारिश बना दी, यहाँ राजस्थान में इधर कम हुआ, ऐसे करके रेनफॉल मैप्स होते हैं। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और वो मैप्स जो कि क्या क्या शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन, जंगल और इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन करो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो कौन से मैप होते हैं, थीमेटिक मैप्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मैप्स के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। अब देखिए इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अब आगे हम। पहला है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये मैप का कंपोनेंट है। इसमें होता क्या है, पहले पढ़िए, मैप्स आर ड्राइंग्स, ये एक ड्राइंग है। मैप जो होते हैं वो एक टाइप की ड्राइंग है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो कि जो रिड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड को और या फिर उसके पार्ट को किसी एक पेपर पे फिट होने में। मतलब कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, वो दुनिया इतनी बड़ी है कि हम उसे कैसे एक किसी एक चीज में फिट कर सकते हैं। तो ये मैप्स एक तरीके की ड्राइंग है जो क्या करती है, जो उनके बीच, जो पूरे वर्ल्ड को रिड्यूस करती है, कम करती है, पूरी दुनिया को कम करती है और उसे फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उसे एक पेपर के शीट पे फिट हो जाती है, पूरा दिखा देती है उतना एरिया या फिर पूरी उतनी दुनिया, ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। बट ये जो रिडक्शन किया जाता है, ये जो कम किया जाता है, वो बहुत सावधानी से किया जाता है, वेरी केयरफुली, सो दैट द डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्सन पर्पस, सॉरी। तो ये इतना जानबूझकर इतने केयरफुली किया जाता है, इतनी सावधानी से किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं, प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो रियल रहें, वो सही रहें, गलत ना हो, इसीलिए। और इसीलिए हम यूज करते हैं स्केल का, ठीक है, इसीलिए यूज होता है। अब स्केल होता क्या है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो होता है वो रेशियो होता है किसके बीच का, जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो कि किसी जगह की एक्चुअल डिस्टेंस है, जो उसकी सच में डिस्टेंस है, जितनी उसकी सच में जितना वो दूर है ग्राउंड में, ग्राउंड पे, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और जो मैप में शो हो रही है उसके बीच की उसके बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं,
स्केल। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए एक एग्जाम्पल लेके देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आपके स्कूल की और घर के बीच की डिस्टेंस, आपके स्कूल के और आपके घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आप ये 10 किलोमीटर दिखाएंगे डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, एक मैप पे आप जब ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस मैप पे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है मैप पे? 5 किलोमीटर। क्यों? अरे भाई 10 किलोमीटर था, ठीक है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी स्कूल से आपके घर तक की, बट हमने मैप में उसे 2 सेंटीमीटर शो किया। अब जब 2 सेंटीमीटर शो किया मतलब अब इस स्केल क्या होता है? रेशियो होता है, मतलब डिवाइड, तो 2/10। ठीक है, तो कितना आया? 5 आया ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर हुआ। से स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। समझ में आया या फिर से समझाऊं? अच्छा देखिए, फिर एक बार फिर से देखिए आप, मेरा मतलब क्या था कहने का यहाँ पे। यहाँ पे मेरा मतलब ये था कि आपके घर और आपकी स्कूल के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने एक मैप लिया, उस मैप में आपने ये दिखाया कि जो आपका स्कूल है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है आपके स्कूल से घर तक की। तो उसका मतलब यही तो हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर, जब 2 सेंटीमीटर है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी हुई? 5 ही तो हो जाएगी। 5 किलोमीटर। तो आपकी आपने ये जो स्केल मान ली है वो कितनी मानी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आ गए स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। अब देखिए स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं और लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं। When large areas like continents और countries are to be shown on the paper, जब बड़े बड़े एरियाज जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया कोई, ठीक है, और कंट्रीज आर टू या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई और वो पेपर पे हमें शो करनी है, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। तो हम स्केल को छोटा मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है? 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। मतलब हम स्केल को उतना ही छोटा मान लेते हैं ताकि वो एरिया ज्यादा दिखा पाए, ज्यादा किलोमीटर दिखा पाए। जैसे कि हमने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मान लिया किसी मैप में 500 किलोमीटर को, तो हम इस मैप को कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। अब देखिए लार्ज स्केल मैप क्या होता है। When a small area like your village or town is to be shown on paper, जैसे कि कोई स्मॉल एरिया हो गया, जैसे कि आपका विलेज, आपका गांव या फिर जिला, ठीक है, गांव या फिर टाउन या जिला, अगर इसे हमें एक पेपर पे शो करना है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल ऑफ मैप। तब हम लार्ज स्केल यूज करेंगे, कितनी? 5 सेंटीमीटर। क्यों करी हमने भाई? हमने 5 सेंटीमीटर को कितना माना यहाँ पे? 500 मीटर्स ओनली। तो समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। लार्ज स्केल में हमने क्या किया, स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर माना था, और लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर को कितना माना? 500 मीटर बस। ठीक है, अब क्योंकि गांव और जो जिला है वो तो काफी छोटे होते हैं, तो उसमें वो इतने बड़े तो होते नहीं है, तो इसीलिए उसे हमने मीटर मीटर में मान लिया। 5 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है? 500 मीटर। तो इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन। अब देखिए अब दूसरे कंपोनेंट पे आ गए। कौन सा कंपोनेंट? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। आपने देखा होगा कई सारे मैप्स में एक एरो होता है और उसमें मार्क किया होता है और लिखा होता है एन, लेटर एन। तो ये जो लेटर एन है कहाँ पे होता है? एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट हैंड कॉर्नर, ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में, ऊपर के राइट हैंड कॉर्नर में। ठीक है, तो एन लिखा होता है। ये एन क्या शो करता है? दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, और हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ लाइन। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन।
हमारे पास कौन कौन सी 4 मेजर डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, और इसकी 4 और डायरेक्शंस हैं इंटरमीडिएट, इन्हीं के बीच की डायरेक्शंस जो हैं, जो इन्हीं से निकल के आती है। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। हम किसी भी जगह की डायरेक्शन, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन, किसी भी जगह की डायरेक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसकी मदद से, कंपास की मदद से। कंपास आपने देखा होगा, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेन डायरेक्शन जो है हमारी, ये 4 मेन डायरेक्शन, उन्हें फाइंड करने में, उन्हें ढूंढने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है? इट्स मैग्नेटिक नीडल। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमेशा ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। कंपास ऐसा होता है, देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो जो कंपास होता है उसमें हमेशा आपको एक नीडल ऐसी जरूर दिखेगी। अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या मैंने बताए थे कार्डिनल पॉइंट्स, कौन कौन से मेन, ये डायरेक्शन का दिया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखिए, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से थे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और ये हमारे 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे ये सारे डायरेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। अब ये देखिए, कंपास की मैंने बात की थी ना, ये कंपास होता है। देखिए, ये एक तरीके का कंपास है। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब देखिए, इसकी ये रही मैग्नेटिक नीडल, ये रही। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये इसकी मैग्नेटिक नीडल है। कहाँ से पॉइंट कर रही है? नॉर्थ से साउथ की ओर ही तो पॉइंट कर रही है। ये होती है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स। अब देखिए, हम आगे सिंबल्स पे, ये थर्ड कंपोनेंट है किसका? मैप्स का। देखिए, it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a wells. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. देखिए, जाहिर सी बात है, ये तो संभव नहीं है ना कि हम किसी मैप पे एक्चुअल शेप और एक्चुअल साइज की हम लोग क्या बना दें, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, ये सब एक्चुअल जैसी हैं वैसे तो बना नहीं सकते। तो हमने क्या किया, या फिर हम अच्छा भी नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, हमने इन्हें कुछ लेट, सॉरी लाइन गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट रुकना। हाँ, हमने क्या किया, हमने इन्हें कैसे शो किया? सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस। कुछ लाइन से, कुछ लेटर से, कुछ पिक्चर से, कुछ कलर्स और कुछ शेड से। अब देखिए, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स के यूज को लेकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, और इन्हें, इसे कहा गया है कन्वेंशनल सिंबल्स। इन सिंबल्स को कहा गया है कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, आगे मैंने दिखाया होगा आपको। हाँ, ये देखिए, रेलवे लाइन को हम, रेलवे लाइन को हम कैसे देखते हैं? ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन। ये रहे, देखिए, ये है, और ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। ये हो गया ब्रॉड गॉज, ये हो गया मीटर गॉज, और ये हो गया रेलवे स्टेशन। अब रोड्स देखिए, ये मेटल्ड, ये अनमेटल्ड। बाउंड्री देखिए, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, ये स्टेट बाउंड्री हो गई, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हो गई।
ये रिवर हो गया, वेल हो गया, टैंक हो गया, कैनल हो गया, ब्रिज हो गया। टेम्पल, चर्च, देखिए ये टेम्पल हो गया, ये चर्च हो गया, ये मॉस्क हो गया, ये छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड। ट्रीज, ग्रास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation, not to scale. अब देखिए स्केच क्या होता है। स्केच एक तरीके की ड्राइंग होती है मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, जो कि हमारी मेमोरी पे बेस्ड होती है। आपने देखा होगा, या स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, और इसे स्केल नहीं किया जाता है। और आपने देखा होगा सीआईडी, सीआईडी में नहीं, पुलिस स्केच क्राइम पेट्रोल देखा हो कुछ भी, उसमें क्या होता है ना वो, कि आपने उस बंदे को देखा है, विक्टिम को देखा है या उसको देखा है, तो स्केच बनाओ। तो वो नहीं स्केच बनवाते हैं स्केच आर्टिस्ट से। तो वो आर्टिस्ट क्या करता है, वो यही तो पता लगाता है, आपकी मेमोरी से ही तो देखता है। आप बताते हो उसको कि नाक ऐसी थी, कान ऐसे थे, शक्ल ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, तो उससे वो मिलती जुलती कोई शक्ल सी बनाता है, तब आप पहचानते हो। तो बस इसी रफ टाइप की ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, स्केच। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझिए। यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, बट आपको रास्ता नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि भाई एक रफ ड्राइंग बना दे अपने घर तक के लिए। ठीक है, तो वो बना के दे देगा कि भाई स्कूल से ऐसे चले जाइयो, ऐसे चले जाइयो, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे मेरा घर आ जाएगा। तो समझे, तो ऐसे जाके आप उसके घर पहुंच जाओगे। तो ये एक तरीके का क्या उसने बना दिया, स्केच। अब प्लान क्या होता है, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, प्लान क्या होता है, एक तरीके की ड्राइंग होती है, काफी जैसे काफी छोटी सी जगह है, जैसे आपका घर है, काफी छोटा सा है, छोटी सी जगह है, आपने उस घर की पूरा प्लान बना दिया किस पे, लार्ज स्केल पे, पूरे बड़े कागज पे। जैसे आपका रूम है, आपके आपने अपने रूम का एक ड्राइंग बना दी किस पे, बड़े से कागज पे, तो उसे क्या कहेंगे, हम प्लान कहेंगे। अब इसका भी मैंने एग्जांपल दे रखा है, देखिए इसके एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम which cannot be shown in a map at that time we can refer drawings drawn to scale called a plan। लेंथ और ब्रेथ हम आपके रूम की तो जानते नहीं है, वो शो तो कर नहीं पाएंगे मैप पे, तो हम इसके इस टाइम पे हम कौन सी ड्राइंग प्रेफर करेंगे, प्लान। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, तो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो आपको इसका मतलब आपको सच में आप पढ़ रहे थे और आपको मजा आ रहा था। तो आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यही आपको बता रहा था, हाँ, और एक अपडेट भी देनी थी कि मैं आगे काफ़ी जनरल नॉलेज के इश्यूज जैसे पेरिस एग्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे वर्ल्ड में और इंडिया में चल रही हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और करंट अफेयर्स का सेशन मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने की, करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आएंगी। तो बस आप साथ बने रहिएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।